नमस्कार दोस्तों, द लाइव टीवी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप मेरी बड़ी पड़ताल देख सकते हैं। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि इस्राएली कंपनी एनएसओ का एक सॉफ्टवेयर है पेगासस, जो एक पड़ताल आई है 16 मीडिया संस्थानों द्वारा, जिसमें भारतीय मीडिया संस्थान वायर शामिल है। इससे पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए कम से कम 40 पत्रकारों की जासूसी करवाई। इसके अंदर रोहिणी सिंह शामिल हैं, जिन्होंने अमित शाह के बेटे जय शाह पर कहानी की थी या पीयूष गोयल पर कहानी की थी। वायर के फाउंडर्स सिद्धार्थ वरदराजन और एम.के. वेणु शामिल हैं। स्वाति चतुर्वेदी शामिल हैं, जिन्होंने किताब लिखी थी आई एम ट्रोल, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी ट्रोल मशीनरी थी उसे एक्सपोज किया था। पौरंजय गुहा ठाकुरता हैं, जिन्होंने किताब लिखी थी और ढेरों काम किया है अडानी अंबानी पर। और इनमें से ऐसे कई लोग भी शामिल हैं जो सरकार के चमचे हैं। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग, अभी ये खबर आ रही है दोस्तों कि आने वाले दिनों में आज जो रिपोर्ट आने वाली है वायर में, उसमें मोदी सरकार के मंत्री शामिल हैं। न सिर्फ मोदी सरकार के मंत्री शामिल हैं, बल्कि आरएसएस के कुछ नेता भी शामिल हो सकते हैं। और आने वाले दिनों में मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि इस मुद्दे में सिटिंग जजेस, यानी कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी भी फोन की जासूसी की गई। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इससे ज्यादा डरी हुई सरकार आपने कहीं देखा है, जो अपने ही लोगों की जासूसी करती है? इससे ज्यादा डरी हुई सरकार। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 56 इंच का सीना और मैं घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करता हूं। तुम अपने ही पत्रकारों से डर रहे हो। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, पेगासस जो है सिर्फ सरकारों को बेचा जा सकता है। इसका मतलब सरकार करा रही थी जासूसी, नंबर 1। नंबर 2, रविशंकर प्रसाद पूर्व आईटी मिनिस्टर ने संसद में खड़े होकर कहा था कि बगैर ऑथराइजेशन हमने किसी की जासूसी नहीं करवाई, और जासूसी हम तभी कराते हैं जब राष्ट्रहित में होता है और जब आतंकवाद से जुड़ा मामला होता है। तो इन जिन लोगों का मैंने जिक्र किया नाम, उनमें आतंकवाद कहां से आ गया? उनमें राष्ट्रीय सुरक्षा कहां से आ गई? और आज जो रिपोर्ट आने वाली है उसके अंदर मोदी सरकार ने अपने मंत्रियों की भी जांच की है। इतने खौफजदा हैं आप लोग। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ये खतरनाक क्यों है। आपको जमाल खशोगी याद है, सऊदी अरब के पत्रकार? जमाल खशोगी की पत्नी का फोन हैक कर लिया गया था इसी सॉफ्टवेयर के जरिए, और उनकी 2 महिला मित्रों का भी पूरा फोन हैक कर लिया था। और उससे हासिल जानकारी के जरिए सऊदी अरब का जो इंटेलिजेंस था, उन्होंने जमाल खशोगी को फंसाया और फिर उनकी गर्दन काट दी थी। यह काम वहां की सरकार ने किया था दोस्तों। इसलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो लोग ये कहते हैं ना कि साहब सरकार को ये अधिकार करने का, आफ्टर ऑल नेशनल सिक्योरिटी है, नहीं, सरकारों ने इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लोगों को टारगेट करने के लिए किया। और सबसे बड़ी बात, आपको क्या डर है कि आप पत्रकारों की जासूसी करवा रहे हैं? क्या डर है आपको? और पेगासस के कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हम सिर्फ दूसरे देश को बेचते हैं। आजाद भारत के इतिहास में ऐसे कई लम्हे हुए हैं जब सरकारों ने अपने ही नागरिकों की जासूसी करवाई है। मगर आप फोन्स हैक करके, क्योंकि ये ना भूलें, भीमा कोरेगांव मामले में रोना विल्सन नाम के एक एक्टिविस्ट के कंप्यूटर को, उनके लैपटॉप को हैक करके उसमें जानकारी डाली गई थी, जिसके आधार पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सरकार ये भी करा सकती है। और पेगासस तो सिर्फ एक जरिया है, सरकार कई तरीकों से आपकी जासूसी कराती है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी भी जासूसी हो रही थी। मैंने उसे एक्सपोज किया था, मैं सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। उसके बाद जिस जरिए से मेरी जासूसी हो रही थी वो बंद हो गई थी। अब भी हो रही होगी, वो उस पर कोई गारंटी नहीं है। मगर सबसे चिंता की बात ये दोस्तों कि आज हम खुद को इतना एक कमज़ोर लोकतंत्र के तौर पर हम देख रहे हैं। आज हमारी गिनती उन राष्ट्रों में हो रही है जो फेल्ड स्टेट्स हैं, जो अपने नागरिकों पर अत्याचार करते हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं दोस्तों, इस सरकार का दिमाग कहां चल रहा है? आप किस दिशा में जा रहे हैं? आप क्या करना चाहते हैं? मैं उम्मीद करता हूं ये सरकार बाज आएगी, क्योंकि इससे हम तरक्की के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। इससे हमारी बेइज्जती हो रही है पूरी दुनिया भर में।
इससे कोई भी देश आपके देश में आकर पैसा नहीं लगाएगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की अंतर्राष्ट्रीय साख पर क्या नुकसान पहुंचने वाला है। बताइए, नौकरियां नहीं रहेंगी, नौकरियां भी नहीं है, नौकरियां नहीं रहेंगी, कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र, देखिए हमारा सबसे बड़ी ताकत क्या थी भारत की, हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। अब उसी को हम कुचल रहे हैं जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इन चीजों पर गौर कीजिए, एक नागरिक होने के नाते इन पर आंख मत मूंदिए, इस प्रचार तंत्र से बचिए, ये सिर्फ झूठ बोलता है और कुछ नहीं करता है। मगर लाइव टीवी पर हमने ये तमाम मुद्दे उठाए हैं, उसके यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर जाइए और पूरा कार्यक्रम देखिए। नमस्कार।